रविंद्र सिंह भाटी का अगला कदम क्या होगा? क्या नगरीय निकाय और पंचायत के चुनावों में भाटी किस्मत आजमाएंगे? क्या भाटी अपने जो उनके समर्थक हैं उन्हें मैदान में खड़ा करेंगे? क्या भाटी कांग्रेस बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों से मुकाबला कर पाएंगे? और इस बार तो जब अमीन खान कांग्रेस में शामिल हो गए, दोबारा से उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया, तब से ये सवाल खड़ा हो गया कि अब रविंद्र सिंह भाटी क्या अकेले के दम पर चुनाव जीत पाएंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव में अमीन खान ने कांग्रेस को छोड़ करके रविंद्र सिंह भाटी का सपोर्ट किया था और यही वजह थी कि भाटी बहुत कम अंतर से चुनाव हारे थे। हालांकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और विधायक हैसियत से। लेकिन अब आगे का फ्यूचर क्या होगा? रविंद्र सिंह भाटी की राजनीति को देखा जाए तो ज्यादातर स्थानीय मुद्दों पर टिकी रही है। पश्चिमी राजस्थान के बहुत से मुद्दे वो उठाते रहे हैं, जिनमें ओरण मुद्दा हो, खिचड़ी का मुद्दा हो, या फिर वहां पर जो सौर ऊर्जा को लेकर के प्लांट्स बनाए जा रहे हैं और तरह तरह के मुद्दे, स्थानीय भूमि को लेकर के मुद्दे, ग्रामीणों के मुद्दे। लेकिन अब जिस तरह से जैसे जैसे चुनावों का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे रविंद्र सिंह भाटी भी अपनी रणनीति स्पष्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से रविंद्र सिंह भाटी ने पश्चिमी राजस्थान के मुद्दों पर सरकार को घेरा है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं पूजा जादौन आपको बताऊंगी कि रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कुछ कहा है और उनका अगला टारगेट क्या है। पश्चिमी राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा और मल्टीनेशनल कंपनियों को लेकर के छिड़ा विवाद अब सीधे तौर पर सत्ता पक्ष के खिलाफ बड़े राजनीतिक मोर्चे में तब्दील हो चुका है। श्री विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जमीन आवंटन और खिजड़ी के पेड़ों की कटाई को लेकर के सीधे तौर पर भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला। भाटी का आरोप है कि मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव में ओरण गोचर जमीनें आवंटित की जा रही और स्थानीय भूमिहीनों की अनदेखी हो रही। विकास के नाम पर किसानों पर प्रशासनिक दबाव क्यों है? 2.5 साल बाद जनता के बीच जाना पड़ेगा। ये कंपनियां वोट देकर नहीं जिताएंगी। आगामी नगरीय निकाय चुनावों में पश्चिमी राजस्थान की नगर पालिकाओं और परिषदों पर असर डालने की रणनीति भी हो सकती है। रविंद्र सिंह भाटी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए सरकार के फैसलों पर कड़ा ऐतराज जताया। सौर ऊर्जा परियोजनाओं और हाई टेंशन तारों के कारण से स्थानीय किसानों की खेती प्रभावित होने का मुद्दा उठाया है। भाटी ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के गरीब और भूमिहीन परिवार वर्षों से आवास और जमीन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करके बड़ी कंपनियों को प्राथमिकता दी जा रही है। भाटी ने सरकार से मांग की है कि जैसे इंसानों और मकानों की जनगणना होती है, उसी तर्ज पर खेजड़ी के पेड़ों की भी आधिकारिक गणना होनी चाहिए। सरकार द्वारा लाए जा रहे कानून में विशेष परिस्थितियों में छूट देने के प्रावधान पर भाटी ने सवाल उठाए और इस बिल का नाम मां अमृता देवी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट करने की मांग दोहराई। रविंद्र सिंह भाटी ने साफ संकेत दिए हैं कि यदि सरकार ने नीति में स्पष्ट बदलाव नहीं किए तो मुद्दे को केवल विधानसभा तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि गांव-गांव जन जागरण अभियान चलाकर के सड़कों पर उतरा जाएगा। जब किसान मुआवजे या हक की बात करते हैं तो प्रशासन द्वारा दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया गया। पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी पर्यावरण और धार्मिक आस्था दोनों से जुड़ी है। इसी मुद्दा बनाकर के भाटी ने सीधे तौर पर मारवाड़ और थार के ग्रामीण वर्ग को लामबंद करना शुरू कर दिया है। राजस्थान में हाल ही में घोषित हुए 309 नगरीय निकाय चुनावों के बीच भाटी के इस तेवर के गहरे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फरौल्दी, बीकानेर और जोधपुर संभाग की नगरीय निकायों में ग्रामीण पृष्ठभूमि की वोटरों की बड़ी तादाद। भाटी का ये स्टैंड सीधे तौर पर इन कस्बों और शहरों के मतदाताओं को प्रभावित करेगा। छात्र राजनीति और विधानसभा लोकसभा चुनावों के दौरान भाटी ने पश्चिमी राजस्थान के युवाओं का जो नेटवर्क तैयार किया था, वो अब निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशियों के रूप में उतरने की तैयारी में। खेजड़ी, पर्यावरण और किसान हित जैसे भावनात्मक मुद्दों को हवा देकर के भाटी स्थानीय स्तर पर भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं, जबकि कांग्रेस के सामने भी तीसरे विकल्प का खतरा खड़ा हो सकता है। इससे पहले सोलर कंपनियों की शिकायतों पर भाटी पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिस पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जनता के अधिकारों के लिए दर्ज होने वाले मुकदमे ही उनकी सेवा का प्रमाण है। निकाय चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे को फिर से केंद्र में लाकर के भाटी साबित करना चाहते हैं कि वे प्रादेशिक स्तर पर सत्ता के दबाव के आगे झुकने वाले नहीं। आपको क्या लगता है, क्या भाटी अकेले के दम पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा पाएंगे?
इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।